इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एसआईडीजीज के मेंबर्स को जो सियोन को हॉस्पिटल में देखने आए होते हैं। और वहाँ पर सियोन भी हैरान होते हैं क्या कि ये लोग जो है वो यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और जो सियोन का वो जो दोस्त होते हैं ना, छोटे कद वाला लड़का, वो उसके पास आ जाता है। वो बोल रहे होते हैं, सियोन तुम्हें पता भी है हम लोगों का ना एक इवेंट आ गया था जिस वजह से हम तुम्हारे पास है ना मिलने नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही हमारा इवेंट खत्म हुआ ना हम लोग जल्दी से यहाँ पर आ गए थे। फिर जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, वैसे आखिर तुम लोगों को इस बारे में पता कैसे चला। फिर ब्लैक हेयर वाला लड़का बोलने जाता है, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज है ना उसने हमें कांटेक्ट किया था। फिर वो दिखाते हैं कि वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो जो होती है ना जुगमेर, वो भी आ चुकी होती है वहाँ पर। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो हैरान का होता है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का है ना उससे माफ़ी मांगने लग जाता है हर चीज़ के बारे में। और बोल रहे होते हैं, जब मुझे इस बारे में पता चला था ना कि तुम जो हो वो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हो, तो मुझे ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा रहे हो। और मैंने पहले भी रियलाइज़ किया कि ये मेरी गलती थी उस वक्त ना तुम्हारा फ़ोन ना उठाकर। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि जब है ना तुम हमसे मिलने आए थे और तुम उस वक्त है ना स्माइल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैच्योर कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बस तुम थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो, लेकिन मैं असल में फुलिश था। तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और मैं कभी भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाया। फिर वो बोलता है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो ना तो हमें बताना, हम लोग जो है वो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। और जो सियान होते हैं वो हैरान होते हैं और यही सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर वो जो होते हैं ना वो जुगबिन को देखने लग जाते हैं और जुगबिन उसकी तरफ स्माइल पास कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन जो होते हैं हमें जुगमिन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने उन्हें कांटेक्ट क्यों किया। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम जानना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मैं बता ही देती हूँ। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हें ना रियलाइज़ हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। तब जो सियोन होता है फिर वो बोलने लग जाता है, वैसे आखिर तुमने उनको कांटेक्ट कैसे किया। तब जुगमिन कहती है, मैंने तुम्हारे फ़ोन को इस्तेमाल किया था, पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उन लोगों को ही नोटिफाई किया है जो तुम्हारे रेगुलर कांटेक्ट में थे। और जो सियोन होता है वो हैरान हो जाता है और बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें मेरे पासपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। और जो हमारी जुगमिन होती है वो बोलने देती है, अरे कुछ भी नहीं, बस मैंने ना अपनी बर्थ डेट डाली थी और वो खुद ब खुद खुल गया। फिर वो जो होती है ना वो बोलने लग जाती है मज़े, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, ऐसा लगता है तुम सिर्फ प्रिटेंड ही कर रहे हो। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जुगमिन बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है तो इसका मतलब मेरी बर्थ डेट भी याद नहीं होगी, तो आखिर तुम अपने मोबाइल को कैसे अनलॉक करोगे आप। और वहाँ पर जो सियान होते हैं वो कोशिश करने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और वो बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा है। फिर जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं, चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी बर्थ डेट क्या है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए होगा। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर जुगमिन उसके साइड पर बैठ जाती है और उसके थोड़ा सा करीब आती है और बोल रही होती है, असल चीज़ जो मुझे तुमसे चाहिए। फिर वो जो होती है ना वो अपना हाथ बढ़ाती है और ना सियोन को ना उसके गाल से पकड़ लेती है और बोल रही होती है, चलो फिर मुझे किस करो तुम। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो हैरान हुआ वही होता है और फिर वो बोलने जाते हैं, क्या तुमने क्या कहा अभी भी। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, वैसे भी बहुत लंबे समय गुजर गया हमें किस किए हुए। और जो सियोन होता है वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और जुगमिन तो हंसने लग जाती है और बोल रही थी, अरे अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो सच में। और फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है, तुम ही वो इंसान हो जिससे मैंने सबसे ज़्यादा टीज़ करना पसंद करती थी, अभी के वक्त तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो है ना। और जो सियान होता है वो तो अभी भी शर्मा रहा होते हैं। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, फिर हक के बारे में क्या ख्याल है, हम लोग हक तो कर सकते हैं ना। लेकिन जो सियान होता है वो उसे मना ही कर देता है, लेकिन जुगमिन उसकी बात नहीं सुनती है और वो उसे हक कर लेती है। और सियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और जो जुगमिन होती है उसको हक की भी होती है। फिर वो उसे हटाता है। फिर वो बोलता है, चलो अब मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे बता दो क्या है। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, बस एक और चीज़ क्या तुम ये कर सकते हो। और जो सियान होता है वो तो गुस्से में होता है। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, अब से तुम्हें ये कभी भी नहीं कहना है लव कि तुम वापस घर चले जाओ या फिर घर वापस से इधर मत आना। सियान जो होता है वो परेशान हो चुका होता है हमारी फिबुलेट की हरकतें देखकर। तो वो जो होता है ना वो बोलने जाता है, तुम अब घर जा सकती हो, मैं अपने फ़ोन को ट्रैश पे फेंक दूंगा और नया फ़ोन बाय कर लूँगा। फिर जुगमिन बोलती है, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, वैसे तुम्हारी मॉम ने कहा है कि ये टेम्पोररी मेमोरी लॉस है तो तुम्हारी जो याददाश्त है वो जल्दी आ जाएगी। और मैं अभी नर्स के पास जा रही हूँ, चलो फिर हम लोग जो है वो बाद में मिलेंगे और थोड़ा सा तुम आराम कर लो। और जो सियान होता है वो फिर ना उठ जाता है हमारी जुगमिन के जाने के बाद। फिर अपने मोबाइल का जो पासवर्ड होता है ना उसे लगा लेता है और इससे पता चल रहा होता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो यही बोल रहा होता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की है, मैं इसे चांस दे रहा हूँ कि ये सब कुछ छोड़ कर यहाँ से चले जाए, लेकिन ये चांस ले क्यों नहीं रही है आखिर।
अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है ना, वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है पुरानी, जब वो जो था ना वो मरने ही वाला था और हमारी फैमिली ने उसे बचाया था। फिर वो जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था और हमारी जो फैमिली थी वो उसके पास आई थी और उसे बोल रही थी क्या तुम्हें सच में याद है मेरे बारे में। और वहाँ पर वो जो था ना सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल ये बुरा हो सकता है। फिर वो जो होता है ना वो बोलने जाता है मैं सच में बहुत ज़्यादा पैथेटिक हूँ। और उसको हमारी जुगमिन का ना फेस याद आता है जब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी हमारे सियोन की हरकतें देखकर। और वो बोल रहा होता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसी वजह से मुझे तुम्हें अवॉइड करना पड़ा ताकि तुम जो हो वो मेरे बारे में सब कुछ भुला दो। और फिर वो ना उसका हाथ देख रहा होता है जब वो उसके पास आई थी कि ना इसका ये जो ज़ख्म है वो मेरी वजह से ही हुआ है। और उसको देख कर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपने मन में अभी भी बोल रहा होता है हल्के हल्के करके मेरी जो ताकतें हैं वो मुझसे दूर होती जा रही हैं, यानी ये कि मेरा ड्रीम्स पे कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो रहा है हल्के हल्के करके। अगले सीन में जो जुगमिन होती है ना वो सियोन से बार बार मिलने आ रही होती है और जो सियोन होता है वो इरिटेट हो चुका होता है हमारी जुगमिन की हरकतें देख कर। फिर वहाँ पर है ना सियोन जुगमिन के साथ है ना उसके डिजीज़ के मेंबर्स में आ जाते हैं सियोन के। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वो भी बेचारे सियोन को अकेला छोड़ कर फिर सियोन जो होता है वो बोलने जाता है क्या तुम लोग जो हो वो बिजी हो। फिर वहाँ पर वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो आ जाता है उसके पास और बोल रहे होते हैं तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब एक्ट कर रहे हो, तुम एम्बेरस हो ना अपनी ही लव स्टोरी सुनते हुए। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं यहाँ पर मुझे कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है और वैसे भी ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तुम लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही थी। फिर वो जो डीजल्स के मेंबर्स होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं है यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सियोन। और जो सियोन होता है वो तो बेचारा परेशान हुआ होता है। फिर जुगमिन भी आ जाती है वो बोल रही है मुझे भी हक करना है सियोन को, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हूँ। और जो सियोन होता है वो बोल जाते हैं आखिर ये लोग जो है मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो लोग जो होते हैं वो हट जाते हैं और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने जाती है आखिर हमें क्या खाना चाहिए। और वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या खाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे जो सियोन होते हैं उसकी मदर आ चुकी होती है उसके पास और वो बोल रही होती हैं तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड और एनर्जेटिक पर्सन के तौर पर ना बड़े हुए हो। क्या तुम्हें याद है उस वक्त जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे तो तुम्हारी जो पूरी क्लास थी ना वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। मैं सच में तुम पे बहुत ज़्यादा फ़क्र करती हूँ। और जो सियान होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर वो उस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रही है जो पास्ट में हो चुका है। फिर उसकी मदर बोलती है क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हम लोग बहुत जल्दी ब्रेकअप कर लेंगे। और उसकी मदर बोल रही होती है कितनी शर्मनाक बात है, अगर तुम्हारी जो मेमोरीज है वो वापस आ जाए तो हमें इंट्रोड्यूस जरूर करवाना। लेकिन जो सियोन होता है वो उनके मुंह पे मना कर देता है और बोल रहा होता है हम लोग बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगे तो आपको है ना उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मदर बोलती है पर फिर भी तुम्हें ना उससे सेपरेट नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र करती है। और जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं क्या आप उसे रोक नहीं सकती हैं मेरे को विजिट करने से। और जो उसकी मदर होती है वो बोलने जाती है आखिर मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे, वैसे भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसने तुम्हारी लाइफ को बचाया है। फिर वो बोलती हैं सियोन तुम्हें पता है मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, जब तुम बड़े हो रहे थे तो तुम्हें भी मेरे ऊपर रिलाई करना चाहिए और अपने डैड पर। और अभी ना तुम्हारे जो डैड है वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे जब उनको ये सब कुछ पता चला था और वो तुम्हारी फिक्र करते हैं बहुत ज़्यादा, तुम्हें ये समझना होगा सियान। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है मुझे पता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मुझे उनको है ना सारी बातें जो है वो अच्छे से समझनी चाहिए। लेकिन जो उसकी मदर होती हैं वो मना कर देती हैं और बोल रही होती हैं अभी से ही मैं तुमसे कभी भी ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें अकेला रहना है या नहीं, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें अच्छे से समझ सके। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन जो होता है ना उनकी तरफ देख रहा होता है और उसकी मदर माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम हमें सेकंड चांस दे सकते हो। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है रियली क्या ये सच में मुझसे चांस मांग रही हैं, मैं अभी अभी मरते मरते बचा हूँ और अभी के वक्त इनको इन चीज़ों की याद आ रही है, आखिर ये लोग जो हैं वो मेरे साथ इतना नाइसली बिहेव कर रहे हैं मेरे डीजेस के मेंबर्स और वो लड़की भी यानी जुगमेन। और फिर वो जो होता है ना वो बाहर निकलने लग जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है अगर कोई बेवकूफ़ इंसान मुझे ये कहने लग गया कि वो मुझे पसंद करता है ये जानते हुए भी कि मेरी ट्रू सेल्फ क्या है तो सच में उसका दिमाग ख़राब होगा। और वो जो होता है ना वो हमारी जुगमिन से मिल जाता है और जुगमिन बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है उसको और वो उसको देख के वो थोड़ा सा शॉक होता है वो बोल रहा होता है अब मैं ना यहाँ से बस ऐसा ही घूम रहा था। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाते हैं आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है कि तुमने अपनी मॉम से अच्छे से बात करी। और जो सियोन होता है वो वापस जाने लग जाता है और बोल रहा होता है मैं नैप लेने जा रहा हूँ तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो जुगमिन होती है वो उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है चलो हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। और वहाँ पर वो उसे लेके जाने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो हमारी जुगमिन के साथ होता है और सियोन बोल रहा होता है अगर हम लोग एलिवेटर को यूज़ कर सकते थे तो हम लोग सीढ़ियों के ज़रिए क्यों जा रहे हैं।
और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो ले जाती है, ये हमें और ज़्यादा टाइम देगा ताकि हम लोग जो है वो अकेले एक साथ और ज़्यादा रह सकें। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं मुझे इस तरीके से मत देखो, तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही हो। फिर वो लोग जो होते हैं वो जाने लग जाते हैं और सियोन तो बहुत ज़्यादा शर्मारू होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़की सोच क्या रही है। लेकिन हमारी जो जुगमिन होती है वो इसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। और जो सियोन होता है वो तेज़ी से चिल्लाता है और बोल रहा होता है हे, और वो उसे ना पकड़ लेता है जल्दी से गिरने से पहले ही। और बोल रहे होते हैं तुमने सच में मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें देख के चलना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो उसे ना देख रही होती है, वो भी शर्मा रही होती है। और सियोन बोल रहा होता है आखिर गलत क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने ना कहाँ से है ना जुगमिन को पकड़ा हुआ है। फिर वो ना अपना हाथ हटा लेता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अचानक से जुगमिन उसको अपने तरफ करती है और जो सियोन होता है वो शर्मा रहा होता है क्योंकि जुगमिन जो होती है वो उसे किस करना चाह रही होती है। लेकिन जो सियोन होता है वो बोले जाता है आखिर तुम इस तरीके से खड़ी हुई क्यों हो और तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। और जो सियोन होता है वो तो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने कभी भी इस तरीके से उसे देखा नहीं है। फिर जो सियोन होता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा ही होता है किस करने के लिए, लेकिन उसको सारी यादें याद आ जाती हैं जब उसने ना हमारी जुगमिन को ना चोट पहुंचा दी थी। यही याद करके वो जुगमिन को दूर करता है और बोल रहा होता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तुम मुझसे दूर रहना चाहिए। और जुगमिन हैरान होती है और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो जाने लग जाता है। फिर जुगमिन जो होती है वो पीछे से बोलती है हे, जैसा मैंने सोचा था। और वहाँ पर अगले सीन में जो सियोन होता है वो अंदर आ जाता है अपने कमरे पे और वहाँ पर जुगमिन भी उसके पास होती है और वो ना उससे बोल रहा होता है तुम वापस से क्यों आ गई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मुझे हॉस्पिटल चेंज ना करना पड़ जाए। फिर जुगमिन जो होती है वो सीरियस होते हुए बोलती है सियोन मैं ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं आखिर तुम ये क्या कह रही हो। फिर जुगमिन बोलती है आखिर तुम कब तक प्रिटेंड करते रहोगे कि तुम मुझे जानते नहीं हो। और जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है और जुगमिन बोल रही होती है अगर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा अपसेट महसूस हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, आखिर तुम कब तक मुझे अवॉइड करते रहोगे। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं बार बार ये लव सुनूँ तुम्हारे मुँह से, ज़रा मेरी आंखों की तरफ देखो, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। और जो सियोन होता है उसको देख रहा होता है फिर वो बोलने लग जाता है मुझे खुद भी नहीं पता ये चल क्या रहा है। और वो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये इनफ हो चुका है, अब मेरे क्लोज मत आना। और वो जुगमिन को है ना भेज देता है। अगले सीन में जो जुगमिन होती है वो जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और अब बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है जितना मैंने सोचा था उससे भी। अगले सीन में वो जो होती है वो युंजी के साथ चल रही होती है और युंजी बोल रही होती है जुगमिन क्या तुम आज भी हॉस्पिटल जाने वाली हो। और जुगमिन बोलती है हाँ बिल्कुल। और जो युंजी होती है वो बोले जाती है तुम कितना ज़्यादा उससे प्यार करती हो इससे पता चल रहा है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हुआ क्या था जो वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है। और हमारी जो जुगमिन होती है उसको वही सही चीज़ें याद आने लग जाती है जब जो सियोन था उसने अपना हाथ काट लिया था। और वो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और उसको ना अजीब सा फील हो रहा होता है। फिर जो जुंजी होती है वो बोल जाती है जुगमिन आखिर क्या गलत हुआ है। और जुगमिन बोल रही है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टमक है वो अजीब सा महसूस कर रहा है। और वो अपने मन में बोल रही है मुझे जल्द से जल्द उसे अपने पास लेके आना होगा, वैसे भी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल वापस से हो जाएंगी। अगले सीन में वो जो होती है ना वो हॉस्पिटल रूम में आ चुकी होती है, वो भी सियोन के, लेकिन जो सियोन होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। अगले सीन में उसे वहाँ बाहर ढूंढ रही होती है और वो बोल रही होती है हे सियोन कहाँ पर हो तुम, मुझे पता है कि तुम यहीं पर ही कहीं छुपे हुए हो। और हमें पता चलता है सियोन जो होता है वो सच में छुपा हुआ होता है। और वो बोला होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये तो ऐसा दूर नहीं रह सकती है, मैं कब से इसे ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये खुद ब खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती जा रही है। अचानक से कोई पीछे है ना उसके ना कमर में हाथ रखता है और वो जो होता है ना बेचारा डर चुका होता है। और वहाँ पर एक लड़की होती है जो बोल रही होती है और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो पिछले चैप्टर्स में भी आई थी और वो बोल रही होती है तुम सियोन बेक हो ना। ओ हाँ बिल्कुल तुम वही हो। और जो सियान होते हैं उसको देखकर उसे ना याद आती है उसी लड़के की जिसने ना उसे चॉकलेट दी थी उसके पास्ट में, और फिर वो जो थी ना उसने सुसाइड कर ली थी। फिर वहाँ पर वो जो लड़की होती है ना वो बोलने लग जाती है मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया था तुम्हारे हेयर्स की वजह से, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे मिल पा रही हूँ वो भी इस जगह पर। और फिर वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो तो उठ जाते हैं और वो कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर ये जो लड़की है वो क्या बात करनी है। और वो जो लड़की होती है वो बस ऐसे ही बोल रही होती है। अचानक से ही वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं तुम आखिर तुम कैसे, तुम तो वही हो ना लड़की। और वहाँ पर वो जो होती है ना लड़की वो बोलने देती है ओ हाँ मुझे माफ़ कर देना, असल में तुम होगे सरप्राइज्ड क्योंकि ना तुम्हें पता नहीं है
असल में येरिन की ना मैं जुड़वा बहन हूँ और मेरा नाम है यूजू सॉन्ग। और वहाँ पर वो जो होता है ना उससे वो बोलने रहते क्या। और वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बोलने रहती है येरिन जो है ना तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा है ना बातें करा करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी तुम्हारे को ना जाना चाहिए। और वो तो इससे सैड हो जाती है। फिर वो बोलने रहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें येरिन को है ना मिस करने पर मजबूर करवाया। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो ये सब कुछ जो है ना सुन रहा होता है। अचानक से हमें दिखाया जाता है जुगमिन का सीन। जो जुगमिन होती है वो अभी भी ना सियोन को ढूंढ रही होती है और उसकी साइड पर नजर जाती है। जो सियोन होता है वो उस लड़की से मस्त बात कर रहा होता है और जुगमिन को है ना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो वो लड़की होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंकली हमारे ना सियोन से बात कर रही होती है। फिर वो बोलने लग जाती है मैं जो हूँ वो कल घर चली जाऊँगी, वैसे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। और जो सियोन होता है वो अचानक से कुछ बोल पाता, वो जो लड़की होती है वो बोले जाती है सियोन तुम्हारे पीछे। और जब सियोन पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक थप्पड़ आता है हमारी जुगमिन का। और बेचारा जो सियोन होता है वो तो डर चुका होता है और जुगमिन तो स्माइल कर रही होती है बड़ी क्रीपी तरीके से और बोली होती है आखिर ये जो लड़की है वो कौन है तुम्हारे साथ सियोन। और जो सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो बोल रहा होता है जुगबिन ये सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो लड़की है। और वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बोलने जाती है क्या ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो बेचारे हमारे ना सियोन को फंसा कर वहाँ से भागने लग जाती है। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है एक मिनट क्या, आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो, रुक जाओ प्लीज़। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो उसका नंबर भी मांग रहा होता है और बोल रहे होते हैं ही अपना नंबर तो दे दो। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल आ गया उस पर। और वहाँ पर जो वो होता है ना सियोन वो उसको समझा रहा होता है कि ये ना येरन की ना ट्विन सिस्टर है और वो उसे बता रहा होता है ये सच पे सच ही है जुगमिन, यहाँ पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है तो तुम मुझसे झूठ कह रहे थे अपनी मेमोरी लॉस के बारे में। और सियोन को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बकवास कर दी है फिर वो अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्या बकवास कर दी है। और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो तो बड़ी इवल तरीके से उसे देख रही होती है और बोल रही होती है क्या हमें बात करनी चाहिए, वैसे तुमने ये ड्रामा रचा ही क्यों था। और वहाँ पर जो सीन होता है वो बोलने जाता है मैं तुमसे ना ब्रेकअप करना चाहता था और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि तुम्हारा मेरी वजह से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा ना परेशानियों को ना झेलना पड़ा और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा ना गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने तुम्हें कहा कि मैं अपनी सारी याददाश्त खो चुका हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो मुझे छोड़ के जाना। और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो बोलने जाती है अगर क्या होता कि मैं जो हूँ वो ये चाहती ही नहीं हो तुमसे। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और जो जुगमिन होती है फिर वो उसको पकड़ लेते हैं, वो बोल रही होती है क्या तुम मुझे आप पसंद नहीं करते हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है असल बात ये थोड़ी ना है। और वहाँ पर जुगमिन बोल रही होती है तो पता है ना ये सही चीज़ नहीं है हम दोनों के लिए ब्रेकअप करना, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो। मैंने जैसा कहा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, हम लोगों को ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। और जो सियोन होते हैं उसकी बातें ना सुन रहे होते हैं फिर वो बोले रहते हैं मैं कभी भी चीज़ नहीं होऊंगा, अब मैं खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आखिर मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या कर दूँ। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना वो उसे समझा रहा होता है कि उसे दूर रहना चाहिए उससे क्योंकि वो अजीब तरीके से एक्ट करता है और उसे ही नुकसान पहुँचा देगा। और वहाँ पर जुबिन बोल रही होती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो जो सियोन होता है वो बोला रहता है मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ दोबारा से, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और जो जुगमिन होती है वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है सियोन। फिर सियोन बोलने लग जाता है तुम कभी भी नहीं समझोगी, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। और पहली बात ये कि मैं हमेशा ही तुम्हारे को तकलीफ़ देता हूँ और मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं खुद से थक चुका हूँ और अब मैं इस सब को ना रोकना चाहता हूँ। और जो जुगमिन होती है वो शौक हुई हुई होती है फिर वो बोलने लग जाती है सियोन अगर मैं ये कहूँ कि मैं सबके साथ ठीक हूँ यानी मैं तुम्हारे साथ है ना रहना चाहती हूँ चाहे तुम कैसे भी रिएक्ट करो, सब कुछ ठीक है, अगर तुम ये दोबारा से रिपीट करोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो तकलीफ़ तुम मुझे देना चाहोगे मैं उसे आराम से हैंडल कर लूँगी, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन उसको है ना वो है ना बोल रहा होता है आंखें तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और जो चुप्पी होती है वो बोल रही होती है हमारे ड्रीम्स में जब हम पहली बार मिले थे तो हम लोग जो थे वो हमेशा ही साथ थे और अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। फिर वो बोलती है सियोन मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कहा था तुम्हें कि हम लोग जो है वो हर चीज़ को एंड कर लें हमारे बीच में, लेकिन सच बताऊँ तो मेरा जो गुस्सा था वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी था, मैं ये सब कुछ कहना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सियोन, मुझे छोड़ के मत जाओ। और जो सियोन होता है वो ये सब कुछ है ना सुन रहा होता है और वो हैरान भी होता है मैं जुगमिन की बातें सुनकर। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है अगर तुमने मेरे फादर को मारा भी है तो एंड में मैं हमेशा ही तुम्हारे पास वापस आऊँगी, प्लीज़ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। अचानक से ही जो सियोन होता है वो उसे हक कर लेता है, फिर वो बोलने लग जाता है जुगमिन तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से टफ तो महसूस होंगी ही। फिर वो बोलने लग जाता है वैसे भी ये हर किसी के साथ होता है यानी ब्रेकअप करना,
फिर जुबिन बोलती है पर हम दूसरों की तरह थोड़ी ना है। और जो सियोन होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ एंड तक रहने के लिए और मुझ पर गिव अप ना करने के लिए। पर मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और वो टाइम जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा था मैं उसे भुला नहीं सकता हूँ। हर लम्हा जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो सच में बहुत ज़्यादा ही यादगार था। और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। और जो जुबिन होती है वो बोली जाती है नहीं तुम रुक जाओ। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है बस तुम ऐसा सोचो कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था और तुम मूव ऑन भी कर लोगे इन चीज़ों से मुझे पता है। और जो जुबिन होती है वो बोले जाती है ऐसी चीज़ें मत कहो मैं ये सुनना नहीं चाहती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तुमने मुझे इस तरीके का बना दिया है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन जो सियोन होता है वो उसके सामने बैठ जाता है और बोल रहा होता है मेरी वजह से तुम बहुत सी चीज़ों से गुजरी हो चलो हम लोग जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। और पहली बात हमारा ब्रेकअप पहले ही हो चुका है क्योंकि तुमने उस वक्त मुझे कह दिया था तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी खुश रहो। और वो ये कहकर उसका हाथ छोड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। और वहाँ पर जुम्मन बोली होती है अपने मन में ये कुछ भी सेंस नहीं बनाता है ये सिर्फ बकवास है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो जो होती है ना वो शौक में होती है और बोल रही होती है आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रह पाऊंगी। और वो रो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है तुम रो मत सब कुछ जो है वो अभी ओवर नहीं हुआ है। फिर वो उसका नाम पुकारती है और बोलती है सियोन मैं कल दोबारा से ना तुमसे मिलने आऊंगी। और जो सियोन होता है वो तो शौक में ही हुआ होता है। और वो जो लड़की होती है ना हमारी जुबिन वो बोले रहती हैं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ तुम्हारा ही तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी से ही मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहूंगी जैसे तुम पहले रहा करते थे मेरे लिए। तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ मैं तुमसे कल मिलूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और वो बोल रही होती है उसकी मदर कि आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है सियोन तुम आज सही नहीं दिख रहे हो। और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके फादर भी आ जाते हैं वो बोलने लग जाते हैं तुम इसे ना इतना ज़्यादा पुश मत करो। फिर उसकी मदर बोलती है सियोन को हमें एटलीस्ट बता दो देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले। और सियोन भी हैरान होता है। फिर उसकी मदर बोलने लग जाती है सियोन वो चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ तुम्हारे को वो ये है कि तुम्हारे फादर के काम की वजह से हम लोग जो है वो उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं यानी हम लोग जो है वो दूसरे सिटी में जाएंगे। वो जो जगह होगी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा न्यू होगी लेकिन वो अच्छी जगह है और तुम आराम से उस तरह ना फिट कर लोगे अपने आप को। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है अगर तुम रेडी नहीं हो तो हम लोग जो है वो वेट कर सकते हैं। और जो सियोन होता है वो है ना बोलने देते हैं मैं चलूँगा आप लोगों के साथ जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से लेके जाए। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं इतना दूर जाना चाहता हूँ जहाँ पर वो जो जुम्मिन है वो मुझे ढूंढ ही ना पाए। तो इसकी मदर बोलती है सियोन पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। और उसके फादर बोलते हैं जैसा सियोन ने कहा है हमें जल्दी करना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं बोल रहे हैं बस 1 मिनट के लिए रुको वे ना डिस्चार्ज का ना पूछ के आता हूँ कि कब डिस्चार्ज करेंगे ये लोग सियोन को। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जुम्मिन जो होती है वो वापस से जा रही होती है सियोन से मिलने के लिए। और उसकी मदर बोल रही होती है तुम आजकल बहुत ज़्यादा ना देरी से आ रही हो स्कूल के बाद आकर तुम जाती कहाँ पर हो। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी जुम्मिन ये बोलते हुए जाने लग जाती है मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे लेट हो जाएगा। फिर उसकी मदर जो होती है वो बोलने लग जाती है आखिर मैं कब तक तुम्हारे मुंह से यही सुनती रहूंगी तुम जो हो वो हमेशा ही हॉस्पिटल जाती हो तुम एटलीस्ट मुझे बता तो सकती हो ना। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी जुगमिन वो बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसकी मदर बोल रही है यही अल्फाज मैं बहुत दफ़ा सुन चुकी हूँ तुम्हारे मुँह से। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम ऐसे चल क्या रहा है तुम अचानक से उस दिन आई और तुम्हारे जो पूरे कपड़े थे वो खून में हो रहे थे आखिर तुम ऐसा चल क्या रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जुगमिन तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम अभी 18 साल की हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए हर चीज़। और जो जुगमिन होती है वो उनको कुछ नहीं बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में वो अपनी क्लास पर बैठी हुई होती है और वो अभी भी सियोन के बारे में सोच रही होती है। और वो अपने मन में बोल रही होती है कि जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी दोबारा से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो हमारी जुगमिन और अपने ना फ़ोटो को देख रहा होता है जो है ना उसने ना अपने वॉलपेपर पे लगाई होती है। और वहाँ पर उसकी मदर भी आती है वो बोल रही होती है सियोन क्या तुम रेडी हो। और जो सियोन होता है वो उसे हाँ कर देता है और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। और सियोन ने अपना मोबाइल जो होता है वो डस्टबिन में फेंक दिया होता है। अगले सीन में हमारी जो जुगमिन होती है वो भागते हुए जा रही होती है ताकि वो जो है वो सियोन को देख सके। और वो है ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है उस दिन की बात को है ना सोच कर कि जब है ना सियोन ने कहा था कि चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं तो उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। और वो हॉस्पिटल में भी पहुंच चुकी होती है और वो जल्दी से जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर जब वो सामने दिखती है तो वो हैरान हुई हुई होती है क्योंकि जो सियोन होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो उसका मोबाइल भी उठा लेती है और वही वॉलपेपर को देखती है जो है ना सियोन ने अपने मोबाइल पे लगाया हुआ होता है। उसे देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है।
और वो अपने मन में बोल रही होती है कि यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं इन चीज़ों पर रोऊँ, वो अभी मुझसे दूर जा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुमिन होती है वो रोते हुए बाहर आ चुकी होती है और फिर है ना वो हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है सियोन को भी, जो अपने मन में बोल रहा होता है चलो अब सारी चीज़ें जो है वो ओवर हो चुकी हैं, मुझे भी हम यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जो सियोन होता है वो भी गाड़ी में बैठ चुका होता है और वो है ना देख रहा होता है बाहर के नज़ारे। फिर वो अपने मन में बोलता है सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से पूरी तरीके से मर चुका हूँ। फिर वो है ना सूरज को देखने लग जाता है और उसे कुछ रियलाइज़ होता है, वही सारी यादें याद आती हैं जो उसने जुंगमिन के साथ बिताई थी और वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ होता है और वो अपने मन में बोलता है आखिरकार एंड में हमेशा मुझे ये करना ही पड़ता है। फिर वो अपने डैड को बोलते हैं डैड क्या हम लोग जो है वापस हॉस्पिटल जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है मैंने वहीं पर ही छोड़ दिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे जुगबिन को जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सियोन का नाम पुकारी होती है और वो है ना एक जगह पे ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है बैठकर और वो है ना बार बार सियोन सियोन पुकारी होती है और बहुत ज़्यादा दर्द में होती है। और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो उसी जगह पे आ चुका होता है और वो है ना अपने मन में बोल रहा होता है आखिर तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो, तुम भी वो इंसान हो जिसके लिए मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं जीता हूँ, तुम्हें इस तरीके से नहीं रोना चाहिए। और जो जुगमिन होती है वो अभी भी सारी यादें याद करके रो रही होती है। फिर उसके फादर भी आ जाते हैं, वो बोले होते हैं ऐसा लगता है ये जो लड़की ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और यही वो चीज़ है जो तुम अभी पीछे छोड़ के जा रहे हो ना। फिर सियोन बोलते हैं फादर और उसके फादर होते हैं वो बोले जाते हैं तुम्हें इस तरीके से उससे रुलाना नहीं चाहिए था, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने एक वुमेन को रुला दिया। शायद तुमने ये रियलाइज़ नहीं किया है कि ये जो लड़की थी ना वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सैड थी जब तुम मेरा अनकॉन्शियस थे, इतने तो हम भी नहीं थे। तुम्हें पता भी है जब तो उसको है ना ये सब कुछ पता चला था तो वो बेहोश हो गई थी, वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर फ्रैंकली बताऊँ तो ये मुझे रिडिकुलस लगता है पहली नज़र में। अभी के वक्त वो सिर्फ हाई स्कूल में ही है और तुम इतनी ज़्यादा है ना उसे परेशानी दे रहे हो, ज़रा उसकी तरफ देखो तो। और जो सियान होता है वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और वहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो बता रहे होते हैं ये तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना ईजी होगा ऐसी ही लड़की को दोबारा से ढूंढना। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है हाँ बिल्कुल आप फादर ठीक कह रहे हैं। तो इसके फादर बोलते हैं तुम इसका ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से मत रुलाओ उसे, जाओ उसके पास और जल्दी से उसे चुप करवाओ। और वो जो होता है ना उसके पास पहुंच चुका होता है और वहाँ जुम्मिन जो होती है उसे देख रही होती है। फिर वो ना उसे हक कर लेती है और बोल रही थी सियोन। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है मैं वापस आ चुका हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी खुश होता है और बोल होता है आखिर तुम मेरे बगैर कैसे ही रह सकती थी। वो जो होता है ना हमारी जुम्मिन वो बोलने जाती है अगर तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाती। और वो भी रो रही होती है और जो सियोन होता है वो हैरान हुआ वो होता है और वो भी हंसने लग जाता है और बोल होता है चलो फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अब हम लोग जो है वो एक साथ आएंगे ताकि हम दोनों जो हैं वो ज़िंदा रह सकें। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा, कि तुम मेरे लिए भी सेम चीज़ करोगी। और जो मेरी जुम्मिन होती है वो हाँ कर देती है और जो सियोन होता है वो खुश हो जाता है। और एंड में आखिरकार ये लोग जो है वो वापस से एक बन चुके होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है वो जुगमिन के साथ है ना लेटा हुआ होता है और वो अपने मन में बोल होते हैं कितनी ज़्यादा अडोरेबल है, वापस से जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं। फिर वो जो होता है ना वो बोलने जाता है चलो अब हम लोग जो है वो एक साथ रहेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है ना उसका हाथ दर्द करने लग जाता है, क्योंकि जो जुगमिन थी वो उसके हाथ भी कब से लटी हुई थी और वो बोल रहा होता है अरे यार मेरा हाथ कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। और फिर वो जो होता है ना वो अपना हाथ हटाता है और है ना उधर से ना खड़ा हो जाता है। फिर अचानक से हमारी जो जुगमिन होती है वो उसे हक कर लेती है पीछे से और वहाँ पर जो सियान होता है वो ले जाता है तुम जाग गई। और जुगमिन बोल रही होती है हाँ बिल्कुल आखिर तुम कहाँ पर जा रहे थे। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोले जाता है मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था, बस मैं थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा है। और जो जुगमिन होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और जो सियान होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलने जाता है ये सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था। और जो जुगमिन होती है उसकी तरफ स्माइल पास कर रही होती है। फिर इसकी मॉम का ना फ़ोन आने लग जाता है सियोन की और वो जो होता है ना वो उठा लेता है और अगले ना कमरे में बैठ जाता है और वो है ना बता रहा होता है अपनी मॉम को कि मैं अभी जुगमिन के साथ हूँ। और उसकी मॉम बोल रही थी क्या तुम अभी जुगमिन के साथ हो। फिर वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे। और पहली बात मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं जल्दी उसे घर है ना छोड़ दूंगा। फिर उसकी मदर बोली होती है ठीक है। अगले सीन में वो जो होता है ना जुम्मिन के पास आ चुका होता है और बोले होते हैं जुम्मिन चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तैयार हो जाओ। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुम्मिन वो बोली होती है नहीं मुझे नहीं जाना अभी।
फिर वो बोलता है पर तुम्हारी मदर को तुम्हारी बहुत ज़्यादा है ना फ़िक्र हो रही होगी, तो तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। फिर वो बोलने लगता है तुम जाके शूज़ पहन लो और मैं अभी ना ड्रेसअप करके आ रहा हूँ। और फिर जो अंजुमन होती है वो उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि हम लोग जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो एक साथ रहें, मैं इसका इंतज़ार करूँगी। और जो सियान होते हैं वो बोलने रहते हैं ठीक है। और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट बन चुकी है उस दिन के बाद से ही। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी जो जुमिन होती है वो पहुँच चुकी होती है अपने घर पर। फिर जुमिन बोलती है क्या तुम लूसी ड्रीम करना चाहोगे आजाद। और वो जो होता है ना वो हाँ कर देता है और बोल होते हैं चलो हम लोग जो है वो ड्रीम्स में मिलेंगे आजाद। अचानक से जुमिन बोली होती है ही सियोन, मैं तुम्हारे साथ है ना सोना चाहती हूँ इस वीकेंड। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है अगर तुम करना चाहती हो तो ठीक है आ जाना। फिर जो जुगबिन होती है वो बोलने जाती है क्या सच में। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ के जाओ, चलो तुमसे बाद में मिलेंगे, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने लग जाता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है सियोन। और उसकी जो मदर होती है वो बोलने जाती है क्या तुम हमारे घर पे आज रुकना चाहते हो। और सियोन जो होता है वो कंफ्यूज होता है। और फिर उसकी मदर बोलने लग जाती है हम लोग ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे जब हमें पता चला कि तुम जो हो वो अकेले रहने वाले हो। फिर सियोन अपने फादर को देखता है और हाँ भी कर देता है और बोल होते हैं ठीक है मैं यहीं पर ही सोऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन के फादर होते हैं ना वो कुछ सामान लेके ना जा रहे होते हैं। अचानक से ही कोई आता है और उसके ना हाथ से ना सामान ले लेता है। और वो सियोन होता है जो बोल रहा होता है आखिर आपने ना इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीदी हैं। फिर वहाँ पर उसके फादर बोलने लग जाते हैं मैंने बस कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स को ही खरीदा है, वैसे तुम्हें ये उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं आप फिक्र नहीं करें मैं इनको कैरी कर सकता हूँ आराम से। उसके फादर देखने लग जाते हैं उसको और बोल होते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा ही बड़े हो चुके हो। और जो सियोन होता है वो स्माइल पास कर रहा होता है वो बोल होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए उस दिन किया था उसके लिए। और जो उसके फादर होते हैं वो बोलने जाते हैं मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, चलो हम लोग जो है वो घर चलते हैं क्योंकि वैसे भी तुम्हारे जो मॉम है वो इंतज़ार कर रही होंगी। फिर वो बोलता है आइंदा अपनी मॉम का ना दिल मत तोड़ना। और जो सियोन होता है वो हाँ कर देता है। फिर वहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो बोले जाते हैं वैसे क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे जब हम वापस पहुंचेंगे घर पर। और जो सियोन होता है वो हाँ कर देता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुका होता है और वो जुगमिन को याद कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है जुगमिन यहाँ पर नहीं है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो जुगमिन भी आ चुकी होती है। और वो जुगमिन के कपड़ों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है जुगमिन तुम्हारे आज कपड़े थोड़े से अजीब नहीं लग रहे हैं। और वहाँ पर वो ना जुगमिन बोल रही होती है हाँ बिल्कुल थोड़े से तो हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, लेकिन अचानक से जो हमारी जुगबिन होती है वो उसके ऊपर आ जाती है और बोल रही होती है अभी तुम आकर यहाँ पर आ ही गए हो तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। और उसे किस करने के लिए बड़ी होती है और जो सियोन होता है वो तो शर्मा रहा होता है बहुत ज़्यादा। और वो बोल रहे होते हैं एक मिनट क्या कर रही हो कि तुम। और जो जुगबिन होती है वो बोलने जाती है यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो होता है ना सियोन वो उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है। अचानक से ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो जो होता है ना अपने ख्वाब से भी जाग चुका होता है। अगले सीन में वो अपने ना मदर और फादर के पास पहुंच चुका होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। जो बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे इग्नोर करने वाले हैं। और वो हमारी ये ना फीमेल लीड के मैसेजेस को देख रहा होता है। फिर उसकी मदर बोलती है सियोन क्या तुम जो हो वो डिनर करना चाहोगे इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है नहीं नहीं मैं अभी ना जुम्मे से मिलने जा रहा हूँ। और जो उसकी मदर होती है वो बोलने जाती है कि तुम्हें उसके बारे में आप सब कुछ याद आ चुका है। और जो सियोन होता है वो हाँ कर देते हैं। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर वो मिलने जाती है वैसे भी तुमने उसका बहुत ज़्यादा इतना दिल दुखाया है तो मुझे हमसे इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाना प्रॉपर्ली। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मैं आपसे ना बाद में ना इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उसे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस पर प्रेशर डालूँ इतना। फिर वो जो होती है ना उसकी मदर वो बोलने जाती है बाय द वे सियोन जिस जगह पे अभी तुम रह रहे हो क्या वो कनेक्ट है एजेंसी से, यानी इसका मतलब ये है कि क्या तुम दोबारा से इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो फ्यूचर में। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है वैसे भी मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे पेरेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुका है और मैं जल्दी ही उस जगह को छोड़ दूंगा। अगले सीट में वो जो होता है ना वो जाने लग जाता है और सियोन जो होता है वो अपनी मदर को बोल रहा होता है आप फिक्र नहीं करिएगा मैं सब कुछ खुद से ही कर लूँगा। और जो उसकी मदर होती है वो ले जाती है सियोन जैसे तुम विश करो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और वो बोल रही है जुंगमिन को ना डिनर के लिए लेके आना। और वो जो होता है ना वो हाँ करके वहाँ से चले जाता है। फिर वो उसके स्कूल में पहुँच चुका होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ गई। और जो जुंगमिन होती है वो उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा है ना हैरान होता है। वो बोल रहा होता है जुंगमिन आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है।
अचानक से जो जुंगमिन होती है वो बोलने जाती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ गलत क्या हुआ है। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो उसे बताने लग जाते हैं याद है उस दिन ना जब तुम मेरे ऊपर आई थी तो कितनी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जो हमारी जुगमिन होती है वो तो कुछ समझ नहीं पाती है। वो बोली होती है आगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम जो हो लास्ट नाइट है ना मेरे ड्रीम्स में आई नहीं हो। और ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो तो हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसे ये सब कुछ याद होता है कि वो जो थी वो आई थी और उसको उसने किस भी किया था। फिर वो बोले जाता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो। और जो हमारी जुगमिन होती है वो बोले जाती है तुम कितने ज़्यादा मीन हो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। और जो सियोन होता है वो तो है ना बेचारा कंफ्यूज हुआ हुआ होता है। वो बोल रहा होता है आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, क्या मैंने अभी अभी सच में एक ख्वाब ही देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि वो सच में हकीकत है। फिर वो बोले जाते हैं ऐसा लगता है कि यही वो चीज़ है जिसकी है ना मुझे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है। फिर वो है ना मैं जुगमिन को रोकने लग जाता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो जुगमिन। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जुगमिन और जो सियोन होते हैं वो ना बैठे हुए होते हैं सोफे पर। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल होता है ऐसा लगता है जुगमिन जो है वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। फिर वो बोलता है क्या लास्ट नाइट तुमने मेरा बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया था। और वहाँ पर जो जुमिन होती है वो बोलने जाती है आखिर तुम आए क्यों नहीं थे। फिर सियान जो होता है वो बोलने जाता है जो सच्चाई है वो ये है ऐसा लगता है कि मेरी जो एबिलिटीज़ है वो मुझसे ना दूर होती जा रही हैं, यानी मैं खोता जा रहा हूँ अपनी एबिलिटीज़ को। और जो हमारी जुगमिन होती है वो समझ नहीं पाती है। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर ये सब कुछ कैसा हो रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली जब मैंने तुम्हारे को हर्ट कर दिया था अचानक से ही तो मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म दिया था। लेकिन अगर हम तुम्हारी इंजरीज़ को अभी देखें तो तुम्हारी जो इंजरीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यही वो रीज़न है कि मेरी जो यूज़ की हुई एबिलिटीज़ है मैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं तुम्हारे को तकलीफ़ भी दी थी जबकि मैंने तुम्हें रोका भी था उस जगह पर फिर भी तुम्हारी बॉडी ने मूव किया और तुम मेरे पास आ गई मुझे रोकने के लिए। और जो जुबिन होती है वो है ना बहुत ज़्यादा है ना अजीब सा मुँह बनाई हुई होती है। फिर वो उसको देख के बोलने लग जाता है जुबिन आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है। और जुबिन बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो होता है ना सिम बोलने जाता है तुम मुझे बता सकती हो। फिर जो जुबिन होती है वो बोलने जाती है बस ये शर्मनाक बात है कि हम लोग जो है वो अब एक दूसरे को रात के वक्त ना देख नहीं पाएंगे यानी ख्वाब में। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है बस इतना ही है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा अनईज़ी महसूस कर रही है। अचानक से ही उसका फ़ोन बजने लग जाता है हमारी जुगमिन का और वो है ना उसकी मॉम का होता है। और वो बोल रही है चलो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम उठा क्यों दे रही हो, ये तो भाई मॉम का कॉल है, तुम्हें उठा लेना चाहिए। लेकिन जो हमारी जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मैंने बताया ना बिल्कुल ठीक है सब कुछ, वैसे भी वो मुझे यही कहने वाली है कि मैं वापस से घर आ जाऊँ और मैं जाना नहीं चाहती हूँ पहली बात। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके साथ है ना इस चीज़ पर आर्ग्यू करूँ। फिर वो जो सियान होता है वो उठ जाता है और बोल रहा होता है जुगमिन मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। फिर जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। फिर वो बोलता है पर तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। और जो जुबिन होती है वो बोली जाती है आखिर तुम्हें मेरी मदर की फीलिंग्स की कब से फिक्र होने लग गई, तुम मुझे छोड़ के नहीं देते हो, यहीं पर ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा फिक्रमंद हूँ ना कि तुम्हारी मदर के लिए। फिर वो जो होती है ना जुबिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, वो बोल रही होती है मैं ही वो इंसान हूँ जो सबसे ज़्यादा। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाती है वो रुक जाती है। और सियोन भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बोलने वाली क्या थी। अगले सीन में वो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, वो बोल रही होती है मुझे नहीं जाना है घर। फिर वो उसे ना समझाता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और वो बोल रहा होता है अगर उनको है ना पता चला कि जो उनकी ब्यूटीफुल डॉटर है कि वो रात भर जो है वो बाहर थी तो उनको कितनी ज़्यादा फिक्र होगी ना, तुम्हें अंदर जाना चाहिए और उनको है ना सब कुछ बताना चाहिए। फिर वो बोलते हैं हम लोग जो है वो बाद में एक दूसरे से मिल लेंगे तो तुम्हें अभी के वक्त जाना चाहिए अंदर। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मैं तुम्हें कॉल करूँगी। और फिर सियोन भी हाँ कर देता है। हमारी जो जुगमिन होती है वो जाने ही लगती है लेकिन जो सियोन होता है वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो उससे बोल रही होती है आखिर सियोन क्या हुआ है। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है जुगमिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हें ना छोड़ के जाने वाला हूँ बहुत जल्द ही, मैं कहीं और चले जाऊँगा छोड़ कर तुम्हें, तो इसलिए हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि हम दोबारा से एक दूसरे को देख सकें। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सियोन है वो हमारी फीमेल लीड को छोड़ के जाने का ना डिसाइड कर रहा है। और वो मजीद अपने मन में बोल रहा होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैंने इस जगह को छोड़ के इसलिए जाने का डिसाइड किया है ताकि मैं जो हूँ वो एजेंसी से दूर रह सकूँ, ताकि मैं अपने आप को भी रोक सकूँ इतना ज़्यादा रिलाई करने से। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही काबिल बनाना चाहता हूँ। और अगर मैं अपने आप को कामयाब करना चाहता हूँ तो हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा थोड़े टाइम तक। अचानक से मेरी जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें कल बता दूंगा इस बारे में, वैसे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और जब जुगमिन और सियान वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर जुगमिन की मदर होती हैं जो वो बहुत ज़्यादा ना परेशान होती हैं हमारी जुगमिन के लिए। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मॉम। और जब सियान ये सुनता है कि ये इसकी मॉम है तो वो अपने मन में बोलने जाता है एक मिनट क्या मॉम, वो यहाँ पर क्या कर रही हैं।
हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी जुगमिन की मदर, वो उसको देख रही होती है सियोन को। और जो सियोन होता है वो तो अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं अभी के वक्त डरा हुआ हूँ। फिर जुगमिन की मदर बोलती है कि आखिर तुमने अपने मोबाइल को ऑफ क्यों किया हुआ था। और वहाँ पर जुगमिन तो कुछ बोल नहीं रही होती है और जो सियोन होता है वो हैरान हुआ होता है और फिर उसके कान में होता है क्या तुमने अपने मोबाइल को बंद किया हुआ था। फिर जो उसकी मदर होती है ना वो बोल जाती है तुम, और अचानक से ही हमारी जुगमिन को ना पकड़ती है और अपने पास कर लेती है। वो बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी के साथ क्यों फिर रहे हो और वो भी इतनी रात को। और जो हमारा सियोन होता है वो तो घबराया हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है 1 मिनट क्या चल रहा है, वो मुझसे अभी से ही नफरत करने लग गई हैं। फिर जुगमिन जो होती है ना वो अपनी मदर को डांटने लग जाती है। वो बोल रही होती है आखिर आप उसको क्यों ब्लेम कर रही हैं, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो सियोन से भी सॉरी मांगने लग जाती है। और जो उसकी मदर होती है तो वो तो अभी भी बोल रही होती है आखिर ये जो लड़का है वो कौन है और तुम्हारे साथ एक आदमी क्या कर रहा है। और वहाँ पर जुगमिन बोलने लग जाती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो है ना मजीद बोलने लग जाती है यही वो लड़का है जिसके साथ में कब से ना रुकी हुई थी। और जो उसकी मदर होती है ना वो तो हैरान हुई हुई होती है और वो है ना मजीद बता रही होती है सियोन के बारे में कि हर रात है ना मैं उसके पास जाती हूँ और उसके घर पर रुकती हूँ। उसने मुझे ना ही फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए। पहली बार मैं अपने बॉयफ्रेंड को है ना अपनी मर्जी से देखने जाती हूँ। और वहाँ पर जो जुगमिन की मदर होती हैं वो हैरान हुई भी होती है और सियोन तो बेचारा ना पत्थर बन चुका होता है ये सारी बातें सुनकर। और वो जो होती है ना उसकी मदर वो बोली जाती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर वो उसको डांटने लग जाती है। वो बोल जाती है तुमने तो मुझसे परमिशन भी नहीं ली और तुम एक आदमी के साथ रुकती हो। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा बिजी होती हैं तो आखिर आपको मैं इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँगी। फिर उसकी मदर बोलती है जुगबिन मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी थी, क्या तुम्हारी जो इंजरीज है और जो तुम्हारे कपड़ों पे ना ब्लड लगा हुआ था जो पहले है ना मैंने तुम्हारे ना कपड़ों पर देखा था, क्या इसका लेना देना इस लड़के से है। और जो सियान होता है वो तो अपने ना मुंह छुपा लेता है और क्योंकि उसने ही ये सब कुछ किया था। जो हमारे ना जुगबिन होती है वो बोले जाती है जो मुझे चोट लगी थी ना वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो जो ब्लड था मेरे क्लोथ पर और उसको ना वही सारी ना भयानक यादें ना याद आ जाती हैं। अचानक से ही जो सियान होते हैं वो बोलने जाते हैं बिल्कुल सही कहा, मुझे पता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे लेकिन मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तुम्हें नहीं लगता जुगबिन कि हमें बता देना चाहिए इनको, वैसे भी ये डिफ़िकल्ट होगा कि अगर तुम जो हो वो उनको ना बताओ। और फिर वो है ना जुगबिन को संभालने लग जाता है क्योंकि जुगबिन काँप रही होती है वो सब कुछ याद करके। फिर वो बोलने लग जाता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा सबको जो आप जानना चाहते हैं। और जुगबिन की मदर ना ये सब कुछ ना सुन रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है ना वो हमारी जुगबिन से बात कर रहा होता है और वो जो होता है ना वो बोलने लग जाते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम से ना बात कर लूँगा और उनको सब कुछ बता दूँगा। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगबिन वो बोलने जाती है पर फिर भी मेरी जो मॉम है अगर उन्होंने कुछ तुमसे ना बुरा कह दिया तो तुम मुझे बताना। और जो सियान होता है वो ऑफ कोर्स कर देता है। और हमारी जुगबिन जो होती है वो क्लास में ना अभी भी ना टेंशन में होती है कि कहीं ना सियोन के साथ कुछ हो ना जाए। अगले सीन में वो जो होती है ना वो बाहर निकलती है और जल्दी से जा रही होती है ताकि वो जो है वो देख सके सियोन को। और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो उसकी मदर के साथ आराम से बातें करते हुए आ रहा होता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अभी से ये लोग दोस्त बन चुके हैं। और फिर वो जो होता है ना सियान वो ले जाते हैं जुगबिन आखिरकार तुम आई गई। फिर जो जुगबिन होती है वो ले जाती है आखिर तुम दोनों जो हो वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर। फिर वो बोलते हैं हम लोग जो है वो एक साथ डिनर करने का ना प्लान कर रहे हैं, तुम्हारी मॉम ने ना बोला है कि वो कुछ स्पेशल बनाएंगी। फिर उसकी मॉम बोलती है चलो हम लोग जो है वो ग्रॉसरी खरीदने चलते हैं, जुगमिन चलो हमारे साथ, तुम्हारा जो हैंड है वो अभी भी इंजर्ड है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उठा देगा। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है यानी सियोन वो बोले जाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। और जुगमिन तो हैरान हुई भी होती है वो बोल रही होती है 1 मिनट रुको, क्या तुम लोगों के बीच में जो चीज़ें थी वो मैनेज कर ली तुम लोगों ने, मुझे ऐसा लगा था कि आप पसंद नहीं करेंगी सियोन को। फिर उसकी मदर बोलती है मैं बस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, लेकिन सच बताऊँ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा स्वीट है और अडोरेबल भी है। मैं सच बताती हूँ कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसे बहुत ज़्यादा अडोर करते होंगे। और जो सियोन होते हैं वो तो है ना बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो ग्रॉसरी खरीद रहे होते हैं और जुगमिन बोल रही होती है अपने सियोन से कि ना आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे बताओ तो कि आखिर तुम लोगों के बीच में जो चीज़ें थी तुम लोगों ने सही कैसे कर ली। फिर वो भी तारीफ करने लग जाता है, वो बोल रहा होता है बस मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं लोगों को अपने काबू में कर लेता हूँ। और जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है क्या तुमने मेरी मॉम को सब कुछ बताया। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाता है अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सब कुछ बता दिया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा था लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो गया था। और जो हमारी जुगमिन होती है वो हैरान होती है, वो बोल रही होती है क्या वो सब कुछ समझ चुकी थी। और जो हमारा सियोन होता है हम बोले जाते हैं हाँ बिल्कुल उनको सब कुछ समझ आ गया था। और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं जैसा मैंने सोचा था। अचानक से उसका हाथ पकड़ता है, वो बोल रहा होता है अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक हो चुका है, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगनी थी और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया एक बच्चा समझकर। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
और जो जुगमिन होती है वो स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है मुझे खुशी हुई कि सब कुछ जो है वो वर्क किया। ऐसा लगता है कि मॉम भी अब तुम्हें पसंद करने लगी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसकी जो मॉम होती है वो अभी भी है ना खरीदारी कर रही होती है और जो सियोन होते हैं वो उसके पास आ जाता है और उसकी मॉम पूछ रही होती है ही क्या तुम्हें जो है वो आर्मी स्ट्यू पसंद है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा यमी होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो उन दोनों को है ना फिगर आउट कर रही होती है और सियान को देख रही होती है और बोल रही होती है ये सच में कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर वो बोलने देती है सब कुछ जो है वो अब परफेक्ट है। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि सब लोग जो है वो खुश हैं। अगले सीन पे भी दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो बहुत ज़्यादा है ना परेशान हुई हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। और हमारा जो सियान होता है उसके हाथ में चाकू हुआ होता है और साइड पे ना खून गिरा हुआ होता है। हमें ये पता तो नहीं चलता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन हमें आगे सब कुछ पता चल जाएगा कि जो जुगमिन है वो इतनी घबराई हुई क्यों है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है छोटे कद वाले लड़के को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और जो सियोन होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो बोलने जाता है आखिर इसके साथ गलत क्या हुआ है। पर ब्लैक हेयर वाला लड़का बोलना चाहता है वो अपसेट है तुम्हारी वजह से क्योंकि तुमने इसको बताया नहीं था कि तुम डिस्चार्ज हो चुके हो हॉस्पिटल से। फिर सियोन बोलते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोले जाता है क्या तुम मुझे एक फ्रेंड नहीं समझते हो, तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए था कि अभी के वक्त तुम कहाँ पर हो। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे हमेशा ही इग्नोर करते हो। मैं थक चुका हूँ इन चीज़ों से। फिर जो सियोन होता है वो उसके सर पे हाथ रख लेता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बस बहुत ज़्यादा जल्दी में था तो इस वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाया और अभी के वक्त मैं अपनी पैकेजिंग भी कर रहा हूँ ताकि मैं इस जगह से छोड़ के जा सकूँ। और जो वो होता है ना छोटे कद वाला लड़का वो बोले जाता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, पर कहाँ पर जा रहे हो आखिर तुम। और जो होता है ना सियान वो बोले जाता है अपने मन में ऐसा लगता है कि मैंने इसको जल्दी बता दिया। फिर वो बोले जाते हैं ये मेरे डैड के काम की वजह से है, हम लोग जो है वो कहीं और जा रहे हैं। फिर वो जो होता है ना ब्लैक हेयर वाला लड़का वो बोले जाता है ऐसा लगता है कि तुम कंपनीज के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा से मूव ऑन करोगे। वैसे ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाता है ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, तुम मेरे फ्रेंड हो तो क्या तुम सुनना चाहोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं वाओ क्या सच में। और फिर वो लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं क्या तुम सरप्राइज हो। फिर छोटे कद वाला लड़का बोला जाता है मुझे ऐसा लगता है कि जो सीईओ है वो यही सब कुछ कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारा पैसा था ना वो सियोन का होना चाहिए था ना कि उस बेवकूफ़ सीईओ का। फिर सियोन बोलते हैं क्या तुम मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो। और जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो मना कर देता है। फिर वो लोग जो होते हैं वो बात करने लग जाते हैं और छोटे कद वाला लड़का बोल रहा होता है आफ्टर ऑल अगर बताऊँ तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इस वजह से हमें सीईओ को है ना फॉलो करना पड़ा। पर ये कितना ज़्यादा अच्छा है कि तुमने उस जैसे आदमी को ब्लैकमेल किया और उसके जो सारा पैसा है उसको ले लिया और उसका हाउस भी, तुम तो बहुत ज़्यादा ही औसम हो। और जो माना है ना सियोन होते हैं वो अपने मन में बोल होते हैं क्या मुझे ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेना चाहिए या फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगले सीन में अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और वो होते हैं नायक जो है ना बोल रहे होते हैं आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। जिसे देखकर जो सारे डीजल्स के मेंबर्स होते हैं वो बोले जाते हैं नायक तुमने तो कहा था कि तुम अपनी फैमिली को विजिट करने जा रहे हो आज के दिन। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो सियोन को देखकर। और वो बोल रहा होता है आखिर ये जो लड़का है वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और वो काँप रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये सच में मॉन्स्टर है। और ये कह कर वो वहाँ से चले जाता है और बार बार यही कह रहा होता है कि ये जो आदमी है वो मॉन्स्टर है। फिर छोटे कद वाला लड़का बोलने लग जाता है आखिर इस लड़के के साथ हुआ क्या है, क्या उसने भूत वूत देख लिया है। फिर वो जो होता है ना सियोन से बात करने लग जाते हैं, वो बोल रहा होता है बाय द वे सियोन क्या तुम जो हो उस अपार्टमेंट को भी छोड़ने जा रहे हो जिसमें अभी तुम रह रहे हो। फिर जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं मेरे हिसाब से ना मैं ना इससे ना कंपनी से डायरेक्ट बात करूँगा। फिर वो जो होता है ना छोटे कद वाला लड़का वो बोले जाता है फिर तो इस बारे में जुंगमिन को भी पता होना चाहिए। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है मैंने जुंगमिन को अभी तक बताया नहीं है। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो हैरान हो चुका होता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें उसे बताना चाहिए। सियोन बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने कोशिश करे थे लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये सही टाइम है जुंगमिन को ये सब कुछ बताने के लिए। फिर वो जो उसके डीजेस का मेंबर होता है दूसरा वाला वो बोले जाता है तुम्हें उसको सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि वैसे भी हो सकता है कि ये ना ट्रबल कॉज करे फ्यूचर में। फिर जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं हाँ बिल्कुल, पर मैं जितना हो सके मैं अब उससे दूर रहने की कोशिश करूँगा और अब मैं उससे कांटेक्ट भी ना कम करा करूँगा। और वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं हमें पता है कि तुम आखिर उसको क्यों दूर करना चाहते हो। फिर जो सियान होते हैं वो बोले जाते हैं हाँ बिल्कुल, मैं कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने उसको देखा और है ना वो मुझे ना बोल रहे हो कि मैं रुक जाऊँ तो मैं सच में रुक जाऊँगा। फिर सच बताऊँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। और वो लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट में न रहो। फिर सियान बोलता है वैसे इस बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है, मैं एक अच्छी सी जॉब फाइंड करूँगा जिससे मैं पैसे कमा सकूँ और जुगमिन को एक अच्छी सी है ना लाइफ दूंगा। वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो बोलने जाता है पर हो सकता है कि ये लेट हो जाए।
सियोन, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें उसे जल्द से जल्द जाकर है ना बताना चाहिए, इससे पहले कि उसे खुद ही ये सब कुछ पता चल जाए। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है ना दर्दनाक होगा, और उसको खुद पता चला। जो सियोन होता है हम बोलने जाते हैं, हाँ बिल्कुल तुम ठीक ही कह रहे हो। और वो ना हमारी जुबिन के बारे में ना सोच रहा होता है। फिर वो उठ जाता है, वो बोल होता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले सीन पे वो जुबिन को कॉल करते हैं, वो बोल होता है तुमने कहा था ना कि तुम वीकेंड पे ना मेरे से सोना चाहती हो, लेकिन हो सके तो क्या तुम आज सो सकती हो? और तुम अपनी मॉम को इस बारे में बताना मत भूलना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से बनाऊंगा। आगे तुम्हें क्या खाना है? और जो हमारी जुमिन होती है वो बोलने जाती है क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाना चाहते हो? और जो हमारे सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल मैं कुछ बनाऊंगा। लेकिन हमारी जुमिन बोल रही होती है तुम एक अच्छे कुक नहीं हो, है ना? फिर से उन बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैं अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं अच्छा बन जाऊँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन के सामने बहुत सारी वेजिटेबल्स होते हैं। वो बोल रहे थे जुगमिन ने कहा है कि उसके अपने ना मॉम की कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो उसकी मॉम को ना फ़ोन कर लेता है और बोल रहे होते हैं हे क्या आप मुझे बता सकती है कि जो जुगमिन है उसको खाने में क्या पसंद है? और उसकी मॉम जो होती हैं वो उसको सब कुछ बताने लग जाती हैं। और वो जो होते हैं ना सियोन वो बोलने जाते हैं वैसे भी आज वो है ना मेरे साथ रुकने वाली है। फिर वो जो होती है ना उसकी मम्मी वो कुछ बोल नहीं रही होती है, जिस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या वो सीरियस है? और जो जुबिन की मॉम होती है उसने रेसिपी भेज दी होती है हमारे सियोन को, और उसी रेसिपी के हिसाब से जो सियोन होते हैं वो बनाना शुरू कर देता है। और बोल रहा होता है मुझे अच्छे से वेजिटेबल को क्लीन करना होगा क्योंकि वैसे भी ये जुगमिन खाने वाली है। और वो क्लीनिंग कर रहा होता है। फिर वो है ना पोटैटो को है ना काटने लग जाता है, लेकिन वो अपनी ये ना उंगली को ही गलती से सब्जी समझ लेता है, जिस वजह से वो नाइफ से अपनी उंगली को ही काट लेता है। और बोल रहा होता है अरे यार ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और उसका जो ब्लड होता है वो गिर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है यार ये ब्लड भी ना अचानक से ही वहाँ पर है ना कोई गिरता है। और हमारा जो सान होता है वो जब पीछे मुड़ता है तो हमारी जुगमिन होती है। उसे देख कर वो बोलने लग जाता है जुगमिन आखिर तुम यहाँ पर कब आई? मैं ना बहुत ज़्यादा है ना फोकस था, जिस वजह से ना मैं ना देख नहीं पाया कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और हमारी जो जुगमिन होती है वो उसके हाथ में ना उसी नाइफ को देख रही होती है। फिर उसके हाथ से निकलते हुए ब्लड को भी देखने लग जाती है, जिससे उसे ना सब कुछ याद आने लग जाता है, वही पास्ट का सीन। और वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है और चिल्लाने लग जाती है। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी जुगमिन को ना कोई ट्रॉमा हो चुका है, वो भी ब्लड और नाइफ को देखकर।